जिस काम को मैंने अब फोकस करने का प्लान किया है वो यही है कि हमने पिछले 60-70 साल के अंदर जो मेरी नस्ल है ना, वो ज़िम्मेदार है, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं और आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ इससे। मतलब यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस बात पर कि हमारी नस्ल ने बहुत, और जो गलतियाँ दो बुनियादी की हैं वो ये की हैं कि हमने पता नहीं कोई इंटरनेशनल कोई इन्फ्लुएंस था, कोई लोकल इन्फ्लुएंस था, कोई हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, दीन से दूरी हुई, व्हाटएवर क्या हुआ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का इन्फ्लुएंस वेस्ट का हमारे ऊपर आया, उसके नतीजे में पिछले 50 साल के अंदर हमारा मुल्क का वैल्यू सिस्टम अपसाइड डाउन हो गया। मुझे अपनी होश में ये याद है कि जब ईमानदार आदमी की इज़्ज़त होती थी, बहुत से ईमानदार होना एक बहुत ही फ़ख्र की बात होती थी, सच्चा होना फ़ख्र की बात होती। जो बंदा दफ्तर में रिश्वत नहीं लेता था, लोग सारे कहते थे यार ये बड़े आदमी एक पैसा नहीं देते, और कोई उनके टूटे हुए साइकिल को नहीं देखता था, कोई उनके पैबंद लगी पेंट को नहीं देखता था, कोई उनके 2 मरले के मकान को नहीं देखता था, कोई उनके घर के अंदर जो एक सिर्फ 2 कुर्सियाँ और चारपाई पड़ी होती, वो सब फ़ख्र से देखा करते थे। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। आप लोग बच्चे जो बाद वाले हैं, जो कुछ मेरी एज ब्रैकेट के दोस्त होंगे, ये हमारी नस्ल ने समहाउ अपने वैल्यू सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया और ये कहा कि नहीं, माशरे में बड़ा हुआ है जिसके पास पैसा बड़ा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ने उस सिलसिले में बड़ी मदद की, क्योंकि पैसे की बुनियाद पर ही आप वहाँ पहुँच सकते थे असेंबलियों के अंदर, पैसे की बुनियाद पर ही ओहदे मिलते थे, पैसे की बुनियाद पर ही सब कुछ होता था। तो हमारी नस्ल से सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने इस बच्चों के जहन में डाल दिया कि बड़ा बंदा वो है जो बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, और बड़ा बंदा वो है जिसके पास मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल है, और बड़ा बंदा वो है जिसने ब्रांड का सूट पहना है, जिसके नतीजे में हमारे घरों की मेन गुफ्तगू ये हो गई है कि ब्रांड और पैसे से मुतल्लक चीज़ों की घर में गुफ्तगू। आप खुद मुझे, आप तो खैर माशाल्लाह सब पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन आप घरों में देखें ख़वातीन की पार्टी होगी तो वो बातें होंगी जो पैसे से मुतल्लिक हैं। फ़लाँ कौन सा नया मॉडल आया है, फ़लाँ कौन से नए शनाइल पे कौन सा सूट आया है, फ़लाँ के डिज़ाइन कैसे हैं, फ़लाँ का मेकअप का स्टाइल कैसा है। मर्द बैठेंगे वो भी कहेंगे गड्डी नवी ली है, ये बड़ी अच्छी किया, बड़ी ज़बरदस्त है, प्राडो के ये गेयर इतने हैं, फ़लाना मोबाइल। एक तो हमसे बड़ी ये गलती ये हुई है, सॉरी फॉर दैट। दूसरी जो हमसे बड़ी गलती हुई है हमारी नस्ल से, वो ये हुई है कि हमने तरक्की की डेफिनीशन में फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया है। अपने बच्चे को कहा है तुमने फर्स्ट आना है, 1100 में से 1100 नंबर लेने हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, फिर फ़ौरन USMLE करनी है, फिर तुमने अमेरिका जाना है। आप कहेंगे इसमें क्या बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि फ़र्द फ़र्द के लिए तैयार हो रहा है, जिसके नतीजे में मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हम सारे, आप ये तो बच्चों को छोड़ के जो जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है, आप ख़ुद आराम से अपने दिल में झांक के देखें कि आज से 5 साल पहले आपकी सवारी का वही सिस्टम था जो अब है, आपके कपड़ों का वही सिस्टम है, आपके घर के अंदर एयर कंडीशनरों की वही तादाद है, आपकी ट्रैवलिंग वैसी ही है, आपका खाना वैसे ही। तो हम में से इंडिविजुअली हर बंदे ने तरक्की की है। जो आदमी ज़रा ज़्यादा एंटरप्रेन्योर है, जिसकी एक दुकान थी अब उसका प्लाजा है, जिसकी 2 बसें थी अब उसकी ट्रांसपोर्ट बस सर्विस है। अब एक अजीब बात है कि एक दरख्त के ना पत्ते सारे हरे हैं, उसकी शाखें सारी हरी हैं और सारे फल फूल रहे हैं, लेकिन फल नहीं लग रहा उस पर। यानी हम में से हर शख्स तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। एक अजीब है बात है। और जिस चीज़ के साथ पाकिस्तान लग गया वो नीचे चला जाएगा। आप अभी चले जाएं अल्फला बैंक में, या चले जाएं आप किसी भी कमर्शियल बैंक में, ऐसे स्मार्ट सा एक लड़का, स्मार्ट सी एक लड़की, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप थोड़े से ज़रा यहाँ है ना कि बिजनेस हैं या आपका पता है कि भाई आपका अकाउंट बड़ा मुँह, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से सर, प्लीज़ मैनेजर आइए सर, आइए सर, हैव अ कप ऑफ टी, सर कैसे आए, ये चेक ले बेटा, जो पैसे लेके आओ। यानी आप चेक दिया उसको 50,000, तो उसने 50 लाख पकड़ा दिया, ये कर लेंगे सर, कर लेंगे। अच्छा, यही आप चले जाएँ सरकारी बैंक में, वहाँ लोग ऐसे बैठे होंगे आराम से, मेरी तरह के उम्र के, नोट ऐसे लिंक डाउन 2 40 के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर 1, फिर 2, और फिर 12:15 बजे वो नमाज की तैयारी में चले जाएंगे। 12:15 से 12:45 बजे तक नमाज की तैयारी होगी, 1 बजे नमाज का वक्फा होगा, 1:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त वज़ू से बैठा हूँ, मैं अभी ज़ोर पढ़ के आया था ताकि वो ना हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, 5 वक्त नमाज, मैं नमाज के उसमें नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस चीज़ के साथ अब सरकार लगा दी वो नीचे डाउन चली गई। अब प्राइवेट एयरलाइन देख लें, आप सरकारी एयरलाइन देख लें,
प्राइवेट अस्पताल देख लें, सरकारी अस्पताल देख लें, प्राइवेट स्कूल देख लें, सरकारी स्कूल देख, जिस चीज़ के साथ आपने सरकार लगा दी ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो बुनियादी गलती हमसे हुई है, हमने फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया है, फ़र्द को मुआशरे के लिए तैयार नहीं किया। बच्चे को ये नहीं कहा बेटा तुम, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी सलाहियतें दी हैं, आपने कुछ ऐसा बनना है कि कोई मुआशरे में बेहतरी लेके आनी है। हमने कहा तुमने फर्स्ट आना है। तो ये दो काम हुए हैं। तो मैंने अपने लिए ये तय किया है कि जितनी मेरी ज़िंदगी है ना जी, उसमें अपने बाकी कामों और ज़रूरतों के साथ साथ मैं इस एरिया पर फोकस करूँगा कि नई जो 30 साल 40 साल से ऊपर है ना, उनको तो ज़िमनी बात है, लेकिन जो पोटेंशियल मदर्स हैं और पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनको जितने पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर जितने हैं उन तक मैं जा सकूं और जाके मैं उनको ये बता सकूं कि क्या बुनियादी बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके तहत आपकी आने वाली जो नस्ल है, एक तो वो पैसे को अपने मकाम पर रखे और पैसे की बुनियाद पर बड़े होने, पैसे को हासिल करने से मना नहीं कर रहा, अल्लाह करे ये बेटी एंटरप्रेन्योर बने और इसके अपने बड़े बड़े प्लाजाज हों, इसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हो, इसमें कोई हर्ज, इसका अपना एक आइलैंड हो और इसके अपने प्राइवेट जेट्स हों, अल्लाह करे ये सब कुछ हो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो स्नेक स्किन का 50,000 एक 5 लाख रुपए का जूता खरीद ले, लेकिन उसको जूता समझे, टोपी ना समझे। चूंकि ये 5 लाख रुपए है इसलिए सर पे ना रख ले, सर की वो 10 रुपए वाली टोपी ही रहे सर के ऊपर। तो बड़ा होना जो है, बड़े होने का ताल्लुक जो है वो पैसे से ना हो, पैसे की कसरत बेशक हो। जूती आप 50 लाख की खरीद लें, लेकिन उसको पहने पैरों में ही, उसको सर पे ना रखें। तो एक तो ये बात सबको समझानी, और वो कैसे होगा उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसे की जाए, उनसे कैसे बात की जाए, कैसे उनके सामने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। और दूसरा जो है बहुत अहम ज़रूरी बात यह है कि हम बच्चों को फ़र्द के लिए, उसको एक ना माशरे के लिए तैयार करें। जैसे ना आई, मी और माइन से हम शिफ्ट हो जाएं वी, आवर और अस तक, और ये हम अपने घरों में कर सकते हैं। बच्चे छोटे हैं वो कर सकते हैं, मगर ये तभी होगा कि जब हमारे दिल से ना इस जो कहते हैं ना, इस दुनिया की जो मोहब्बत से, मैं ये नहीं कह रहा मोहब्बत नहीं, ज़रूरत से हद तक तो कोई हर्ज नहीं है ना, हलाल हो, मेहनत से कमाया हो, जो लॉ ऑफ लैंड से क्लैश ना कर रहा हो, एथिक्स मोरालिटी को क्रॉस ना कर रहा हो, तो जितना मर्जी पे, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ना वो अच्छा है ना बुरा है। जिस तरह गुर्बत ना बुरी है ना अच्छी है, ना पैसा इसलिए ना अच्छा है ना बुरा है, उसको उसके मकाम पर ही रखा जाए। और इंसान का बड़ा होना जो है उसका ताल्लुक इस बात से है कि उसका वैल्यू सिस्टम क्या है और वो लोगों के लिए कितना मुफीद है। इस दुनिया में जितने इंसान रहते हैं उनकी ज़िंदगी गुजारने के 2 पैराडाइम्स हैं, और हमें ये फ़ैसला भी, चाहे मेरी तो उम्र 60-61 होने वाली है, मई में 61 हो जाएगी, अगर मुझे ये बात पहली दफ़ा पता लगी है ना, तो मैं अभी से ही इसको गौर कर लूँ। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला ईयर्स आर ऑन योर साइड, कि आप अभी से फ़ैसला कर लें कि आपने इस वाले ग्रुप में ज़िंदगी गुजारनी है या इस वाले ग्रुप में ज़िंदगी गुजारनी है। एक ग्रुप है जिसके नज़दीक ज़िंदगी मौत पे ख़त्म हो जाएगी, तो अगर आपने इस ग्रुप में ज़िंदगी गुजारनी है, फिर हमारा आइडियल वॉरेन बफेट होना चाहिए, बिल गेट्स होना चाहिए, ये होने चाहिए सारे हमारे जो आइडियल्स, क्योंकि मौत के बाद तो कुछ होना नहीं है, तो टाइम थोड़ा है, तो जितना हम खा सकते हैं 15 मिनट हैं खाने के लिए, तो जितना है खा लें, फटाफट खा लें, तो फिर तो हमें यही करना चाहिए। तो अगर आपने इस ग्रुप में होना है तो इसका फ़ैसला भी कर लें, और अगर आपने इस ग्रुप में होना है कि जिनकी ज़िंदगी मौत के बाद जारी रहेगी, तो फिर आप बिल्कुल पक्का अपने जहन में रख लीजिए कि इस ग्रुप के लिए अल्लाह ताला ने अय्याशी वाली ज़िंदगी को प्लान ही नहीं किया हुआ। फिर ये कमरा इम्तिहान है, कमरा इम्तिहान को आप कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं मुझे बताइए। एग्जामिनेशन रूम को कितना कंफर्टेबल कर लेंगे, AC लगा लेंगे, लेकिन आप कभी भी उस चैलेंज को ख़त्म नहीं कर सकते जो कमरा इम्तिहान में होता है। तो ये हम सबको अभी फैसला कर लें। और जब मैं सोचता हूँ चलो जितना मेरे सांस बाकी हैं, और मज़ेदार बात है कि एक सांस भी बाकी है ना, और एक सांस से पहले भी पता लग गया है, तो स्टिल इट कैन सेव अस, इवन 1 ब्रेथ कैन सेव अस एक ब्रेथ कैन सेव अस। तो इसका हम अभी से 3 बातें, मेरा ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे और मैं सब दुनिया तक पहुँचा सकूँ अपनी जो मेरी ज़िंदगी बाकी बच गई है। बाकी देखूँगा अगर कुछ और चीज़ें समझ में आने लगीं तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी करूँगा। तो ये हम भी, अगर मैं आपसे गुजारिश दस्तबदस्ता करता हूँ कि इन चीज़ों को अपने घर का मेन एसेंस बनाइए, और उसमें करें क्या,
पैसे को सेलिब्रेट ना करें। पैसा बेशुमार हो, मतलब आप फानूस खरीद के लाए ना, ये ना कहें ये 2 लाख का है, ये कहें ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको फानूस खरीदने से नहीं रोक रहा, ये ना कहें कि ये 2 लाख का मैं लेके आया हूं, आप कहें ये बहुत खूबसूरत है। आप खूबसूरती को सेलिब्रेट कीजिए, 2 लाख रुपए को सेलिब्रेट ना कीजिए। आपने बड़ी गाड़ी लिया तो आप कहें इसलिए कि हम 8 लोग घर में रहते हैं तो इसमें आराम से सफर कर लेंगे, इसलिए लिए। इसलिए ना कहिए कि 2 करोड़ की है मैंने इसलिए लिए। घर के अंदर पैसे को सेलिब्रेट करना जो है ना, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। पैसे की बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझना और लोगों को लेबल करना और पैसे को सेलिब्रेट करना, ये हमारी आइंदा नस्ल को, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है इंडिविजुअल कोई बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन जिस तरीके से मेरी नस्ल ने किया है ना, अगर ये हमारी अगली नस्ल ने भी किया, मैं आपको पूरे दुख और पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगले 20 साल के अंदर हमारी जो नई यूथ होगी, उनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज होंगी, उनके अंदर चाइल्डहुड डिप्रेशन होगी, उनको एंजाइटी होगी, उनके रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। भाई भाई को नहीं देख सकेगा, बहन बहन को नहीं देख सकेगी, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे उनके, और सुइसाइडल टेंडेंसीज होंगी। इसलिए कि वो हमने बीज लगा दिए ना, पौधे इतने इतने हो गए हैं। हाँ, कुछ तो दरख्त बड़े बड़े होते हैं ना, कुछ चाइना के नींबू होते हैं ना, पहले उग जाते हैं। ये चाइना के नींबू हैं जो पहले उग गए हैं। तो अगर हमने इसको अभी ना और अब रोकेंगे तो 20 साल में हो सकता है मेरी जिंदगी में ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए हम सबको, और मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं, यू एंड मी मे बी अ टाइनी डॉट, लेकिन कोई हर लाइन डॉट से बनती है, दुनिया की पूरी कायनात डॉट से बनी है। हम में से कोई भी जितना एक डॉट भी है तो वो बहुत अहम है। मैं और आप तब्दील हो जाएंगे तो आप देखिएगा माशरे में उस तब्दीली का असर होगा। हो सकता है वो बहुत मिनिएचर लेवल पर होगा, मगर होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, और बहुत ही एक आजिज़ी के साथ है गुजारिश, और मैं ख़ुद अपनी तमाम कोताहियों को और अपने तमाम बुरे तजुर्बात को अपने सामने रखते हुए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हुए आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस नेशन, और इस नेशन क्या, नेशन तो छोटा लफ्ज़ है, इस प्लैनेट का और इस पूरी कायनात का जो सर्वाइवल है वो आपके और मेरे हाथ में है। क्योंकि कायनात का सर्वाइवल इस बुनियाद पर नहीं है कि बिल्डिंगें कितनी बनेंगी, पुल कितने बनेंगे, जो लोग होंगे वो क्या होंगे। जब लोग कहते हैं इंग्लैंड बड़ा अच्छा मुल्क है, तो उससे मुराद है कि वहाँ के लोगों के अंदर मैनरिज्म बहुत अच्छी है। ये थोड़ी कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं वैसे, लेकिन ये तो इसलिए हमारे यहाँ भी अगर हमें तरक्की करनी है तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि घर का साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा, गाड़ी का ब्रांड कितना हो जाएगा, मोबाइल का नया मॉडल आएगा कि नहीं आएगा, बच्चों के हाथ में कौन कौन से गैजेटरी होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उनके किरदार की तश्कील कैसी है। और उसमें मुझे और आपको कुछ ना कुछ अभी से करना पड़ेगा और हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी जो मेरे जहन में स्पॉन्टेनियस बातें आई।